जंगल में घनघोर बारिश हो रही थी। तभी बारिश के बीच मुनादी करने वाला खास पंछी आया। सुनो सुनो, जंगल के वासियों सुनो, राजा जी का फरमान है, बारिश हो रही है, कोई भी पंछी काम पर जाने के लिए उड़कर ना जाए। पंछी किसी दूसरी चीज से काम पर जाए, लेकिन पंखों का इस्तेमाल ना करें। जिसे इस्तेमाल करते हुए पाया जाएगा उसे दंड दिया जाएगा, क्योंकि इस घनी बारिश में घायल होने का डर है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पंछियों सुनो। अरे अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। वैसे राजा जी ने सही ही कहा है, इतने आंधी तूफान में हम ज्यादा घायल हो जाएंगे, इसलिए इस तरीके से कहा गया है। हाँ हाँ, कहा तो गया है टुनटुनी, लेकिन अब हम जाएंगे कैसे? यहाँ क्या कोई ट्रेन बस चलती है जो हमें लेकर जाएगी? अरे अरे, ये तो पैसा कमाने का बढ़िया मौका है। अरे सुनो पंछियों, टेंशन काहे ले रहे हो? मैं जानता था ऐसा होगा। मैंने ऑर्डर दे दिया है शहर में, और ढेर सारी साइकिल आ रही है। उसी साइकिल को खरीद लेना मेरे से। साइकिल लेना और निकल जाना काम पे। अरे हाँ, ये तो टीकू भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, टीकू सही तो कह रहा है, लेकिन ये टीकू कीमत कितनी रखी है? अरे वो तो दुकान पे कल आना, माल आ जाएगा, तुम्हें भी पता चल जाएगा कितनी कीमत है। टीकू वहाँ से चला जाता है और बाकी पंछी आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये टीकू, ये तो बहुत ज्यादा पैसे मांगेगा। अरे कर क्या सकते हैं, खरीदना तो इससे पड़ेगा ही, वरना जाएंगे कहाँ? जरा सोचा है? अच्छा, कल की कल देखते हैं। टीकू घर पहुँचता है। अजी, बड़ा देर लगा दिया आज आपने। अरे हाँ, वो राजा जी की मुनादी आई थी। मुनादी क्या, मेरे लिए तो पैसों की बरसात आई थी। राजा जी ने क्या कमाल का फरमान सुनाया है, कल से देखना बोरे के बोरे पैसे आएंगे। अच्छा जी सुनो, तुम तो शादी से पहले मुझे होटल, सिनेमा और न जाने कहाँ घुमाते थे। शादी हुई तो घर के बाहर भी नहीं ले जाते, अब तो कहीं ले जाओ। अरे चुप कर पगली, तूने कभी देखा है किसी को चुनाव के बाद भी प्रचार करते? चुनाव खत्म, प्रचार खत्म। अच्छा, तो मैं चुनाव हो गई हूँ। ठीक है, खा लेना आज की रोटी। अरे कोई नहीं, सारे उपवास कर लो, मेरे पैसे तो बचेंगे। अगले दिन टीकू की साइकिल की दुकान के आगे पंछियों की लाइन लग जाती है। अरे टीकू, कितने पैसे रखे हैं अपने साइकिल के? अरे भैया, मैंने बहुत सोचा, जो लोग पैसे दे सकते हैं वो 1000 रुपए दे दे, और जो पैसे नहीं दे सकते हैं उनके लिए भी मेरे पास उपाय है। अरे क्या उपाय है भैया, बता दो मुझे। पहले जितने पैसे वाले पंछी हैं आओ, 1000 रुपए दो और अपनी साइकिल ले जाओ। गुन्नू कबूतर पहुंचता है। ये लो 1000 रुपए, मुझे साइकिल दे दो, वो लाल वाली। अरे ले जाओ ले जाओ। चीर, जरा दे देना इसे साइकिल। हाँ मालिक, ये ले गुन्नू, चला ले साइकिल। उसके बाद कालू कौवा आता है। अरे ये लो पैसे 1000 रुपए, मुझे भी दे दो एक साइकिल। ये ले लो साइकिल। कालू कालू कलूटे, तेरे पर ये काली वाली साइकिल ज्यादा अच्छी लगेगी, ले जा इसे ले जा। अरे टीकू, आज तो पैसे कमा रहा है, बदतमीजी तो बंद कर दे। अरे क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। फिर टुनटुनी आती है। टीकू भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं है। आपने जो बोला था दूसरा भी उपाय है, आप वही बता दो। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, मैं जानता था तुम जैसे भूखे नंगे बहुत होंगे इन पंछियों में, उनके लिए भी मेरे पास उपाय है। तुम ऐसा करो, ये साइकिल ले जाओ
और शाम को जब काम से वापस लौटोगी तो 100 रुपए रोज के दे देना। जितने दिन ये साइकिल तेरे पास रहेगी उतने दिन के 100 रुपए। अरे भैया, मुझे तो मात्र 300 रुपए मिलते हैं आमदनी से। रोज की कमाई 300 रुपए है। 100 रुपए आपको दे दूंगी तो घर का खर्चे में दिक्कत होएगी। ये बात तो है। ऐसा कर टुनटुनी, तू काम पर ही मत जा, मेरी साइकिल मत ले। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा कैसे बोल रहे हो? तुमने तो राजा की मुनादी सुनी थी। तो सुन टुनटुनी, अगर तू मेरे से बहस करते रहेगी तो ये पैसे बढ़ते चले जाएंगे। अब 100 नहीं 110 रुपए तू देगी, और ज्यादा बहस करेगी तो और बढ़ेंगे। अरे अरे नहीं नहीं, मुझे दे दो साइकिल। टीकू बत्तख ने साइकिल दे दी। अरे भैया, ये कैसी साइकिल दे दी? ये तो पुरानी है। अरे ये बिल्कुल ठीक है, ले जा यहाँ से, चलती बन। पुरानी साइकिल लेकर टुनटुनी आ गई। बच्चों, तुम दोनों घर पे ही रहना, मैं काम पर जा रही हूँ। शाम को लौटने में अगर देर हो तो डरना मत। सारे पंछी साइकिल लेकर निकल जाते हैं काम पर। बारिश बहुत जोरों से पड़ने लगती है और ज्यादातर पंछी जिनके नए साइकिल थे वो तो वहाँ से निकल लेते हैं। अरे टुनटुनी, मैं जा रहा हूँ, गुन्नू कबूतर बोला। अरे मैं भी जा रहा हूँ। अरे टुनटुनी, मैं भी जा रही हूँ। अरे मौसी, थोड़ा रुक जाओ, मेरी साइकिल खराब हो गई है, रात भी हो रही है, बच्चे अकेले हैं। देख टुनटुनी, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, ये बारिश है, हम भी फंस जाएंगे, हमारे भी बच्चे हैं, समझ तू। टुनटुनी वहाँ पर फंस जाती है और अब टुनटुनी को लौटने में देर हो रही थी। माँ अभी तक नहीं आई है। माँ तुम कहाँ हो? हाँ भैया, माँ अभी तक नहीं आई है। तू चुप कर छोटी, शांति से बैठ, माँ खुद ही आएगी। हमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बाहर बहुत बारिश हो रही है। अरे अब क्या करूँ? धीरे धीरे चलती हूँ, और तो कोई उपाय नहीं है। ये कमबख्त टीकू ने पुरानी साइकिल दे दी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तभी टीकू के दोनों बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, लुई और मुई। अरे टुनटुनी चाची, तुम तो फंस गई हो यहाँ पे। हाँ बच्चों, देखो ना, मैं फंस गई हूँ। ये साइकिल पुरानी है और इसका चेन टूट गया है, अब ये चल ही नहीं रही है, और इतनी बारिश में मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। अरे चाची, फिकर नॉट, हम लोग हैं ना इधर। हाँ चाची, फिकर क्यों करती हो? हमें पता है हमारे बाप ने तुझे ये साइकिल चिपकाया है, लेकिन वो भी नहीं जानते हम उनके बच्चे हैं, बच्चे। हाँ चाची, तुम टेंशन ना लो, ये वाली साइकिल हम लेकर चले जाएंगे। तुम हमारी साइकिल लो और यहाँ से जाओ, और बाबा जब देखेंगे ये साइकिल तो कहना कि मैंने शहर से मंगवाया है। अरे बच्चों, लेकिन ये तो गलत है, झूठ है। अरे चाची, थोड़ी बहुत झूठ चलती है जहाँ पर लोग बदमाश हो, और मेरे पिताजी तो महाबदमाश है, पुरुष नहीं महापुरुष है, इसीलिए उनके साथ ऐसा ही करना पड़ता है। टुनटुनी नई साइकिल लेकर अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन जब टुनटुनी काम पर जाती है तो टीकू बत्तख की नजर उस पर पड़ती है। अरे टुनटुनी, तेरी साइकिल नई कैसे हो गई? अरे वो भैया, जंगल में एक परी मिली थी, उसने नई कर दी। अच्छा, परी मिली थी कि 2 परे मिले थे? आज मैं उनकी खिंचाई करूँगा, आज खूब पिटाई करूँगा। अरे भाग रे लुई। हाँ मुई, चल चल चल, आज पिताजी बहुत गुस्से में है। अरे वाह, ये जो मेरा खेत है इस बार तो मिर्ची बहुत हुई है, मुझे बहुत सारा माल मिलेगा। क्यों भाई चील? हाँ मालिक, फसल अच्छी हुई है। अरे रे, बारिश शुरू हो गई, चलो चलो निकलो निकलो यहाँ से। मालिक, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं जल्दी लेकर चलता हूँ। अरे हाँ बिल्कुल। बत्तख चील के ऊपर बैठ जाता है और चील उड़ता हुआ बत्तख को लेकर पहुँचता है उसके घर।
अजी दरवाजा खोलो, कितना देर करोगी? गौरी दरवाजा तो खोलो जल्दी। हाँ हाँ आई, ये मैं खोल रही हूँ दरवाजा। अरे तुम तो भीग गए हो पूरे। बाहर बारिश हो रही है, कम अकल पगली, बारिश में लोग भीगते ही हैं। अब मुझे चाय पिला। अभी जा रही हूँ, अभी बना कर लाती हूँ। इधर टुनटुनी चिड़िया के बच्चे ने टुनी चिड़िया से जिद करना शुरू किया। माँ मुझे समोसे खाने हैं। टुनटुनी का पति बिल्लू वो भी बोल पड़ा, अरे टुनटुनी, समोसों के साथ चाय भी हो जाए तो मजा आ जाए। बगल से गुजर रहा कालू कौवा ये बातें सुन रहा था। अरे अरे, यहाँ तो समोसे की बात हो रही है। अंदर आ जाता है। अरे मुझे भी समोसे दो और चाय भी। ऐसा करता हूँ ना, जंगल में बता देता हूँ सबको कि हम पार्टी कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं करना। मेरे पास उतनी मिर्ची भी नहीं है, नमक भी नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे टुनटुनी बहन, परेशान क्यों होती हो? हम सारे आएंगे तो कुछ न कुछ लेते आएंगे। समोसों की पार्टी हो जाएगी, सारे पंछी एक जगह जमा भी है, मजा भी आएगा। ठीक है तो फिर बुला लाओ। कालू कौवा जाता है और जंगल के पंछियों को बुला लाता है। टुनटुनी चिड़िया के घर में भीड़ लग जाती है। अरे टुनटुनी, बहुत दिनों बाद पार्टी दे रही है। अरे भैया, ये तो कालू भैया ने सुझाया है कि सभी एक जगह बैठकर पार्टी करते हैं, बारिश में समोसा और चाय खाते हैं। अरे बहुत अच्छा है। हाँ, मैं तो कब से कह रही थी ये बहुत अच्छा है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे मीनू मौसी, हम आपकी भी सुन रहे हैं, लेकिन घर में एक समस्या है। मेरे पास नमक नहीं है और मिर्ची नहीं है। कोई ले आए तो समोसे और पकौड़ियाँ बनाने में आसानी हो। अरे मैं हूँ ना, हरी काकी, मैं जाती हूँ, जाकर लेकर आती हूँ। वो टीकू ने ढेर सारे मिर्ची लगाए हैं। इस बार टीकू की मिर्ची भी बहुत अच्छी हुई है, फसल बहुत सारी है। मुझे तो जब मन करता है मैं तब जाकर वहाँ से ले आती हूँ। अरे टीकू बत्तख, वो तो बहुत कंजूस है। तुम कैसे लाती हो काकी? किसी दिन फंस गई तो टीकू तो तुम्हें खा ही जाएगा। अरे उस टीकू की इतनी मजाल, मुझे खा ले, वो तो मुझे पकड़ ही नहीं पाता है। मैं अभी गई और अभी आई। ये कहकर हरी काकी मिर्ची लाने के लिए निकल जाती है। कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, मैं आता हूँ, यहाँ पास में ही एक नमक का पहाड़ है, उस पहाड़ से मैं नमक लेकर आता हूँ। अजी मैं भी चलूंगी। कालू की पत्नी मोहिनी बोली, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। उन पहाड़ियों पर मैंने सुना है एक चील रहता है, वो आपको खा सकता है। हाँ हाँ मोहिनी, तुम भी चलो, सैर भी हो जाएगी। कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ काली पहाड़ियों की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो काली पहाड़ियों पर पहुंचता है। वहाँ एक चील पहले से बैठा हुआ था। अरे तुम पंछी, यहाँ क्यों आए हो? अरे भैया, हमें थोड़ा सा नमक चाहिए था, ये नमक का पहाड़ मेरा है। हाँ हाँ, हमें पता है ये आपका है, थोड़ा सा नमक दे दोगे तो कुछ नहीं जाएगा। क्यों दे दूं? क्या करोगे इस नमक का? अरे बारिश हो रही थी, हम समोसे पकोड़े और चाय खाने की सोच रहे थे। समोसे पकौड़े, मैं भी चलूँगा, तभी तुम्हें नमक दूंगा। ठीक है, तुम भी चलो हमारे साथ। मोहिनी बोल पड़ी, अरे चुप कर, क्या बकवास कर रही है? ये चील है चील, वहाँ जाएगा हम पंछियों को खा जाएगा। क्या बोल रहे हो? अब मैं सुन रहा हूँ, मैं शाकाहारी बन गया हूँ, अब मैं पंछियों को नहीं खाता हूँ। समोसे पकौड़े के नाम से मुंह में पानी आ रहा है, मुझे भी ले चलो। आखिर उसे लेकर पहुँच जाता है कालू कौवा टुनटुनी के घर पे। अरे भैया, ये किसे लेकर आए हो? ये तुम्हारा दिमाग तो सही है, हम ही इसकी पार्टी के भोजन बन जाएंगे। अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहन, अब ये नहीं खाता है, ये अब शाकाहारी है। हाँ, मैं अब किसी को नहीं खाता, मैं शाकाहारी हूँ। चलो तब तो ठीक है, लेकिन अभी तक हरी काकी नहीं आई है, हमें निकलना चाहिए, देखना चाहिए कहीं टीकू ने उसे पकड़ तो नहीं लिया है।
उधर हरी काकी जब टीकू के खेत पर पहुंची तो टीकू ने जाल लगा रखा था और हरी काकी उसमें फंस जाती है। अरे ये मुआ, टीकू ने जाल लगा रखा था, मुझे तो पता ही नहीं था। तुझे कहाँ से पता होगा हरी काकी, चोरनी कहीं की मेरे खेतों से मिर्ची चुराती है। आज तेरी सारी मिर्ची निकाल दूंगा। अरे कल मुहे खोल दे, मुझे जाना है। कहाँ जाएगी? मेरी मिर्ची का पहले हिसाब कर, तब तू कहीं जाएगी, वरना पड़ी रह यहाँ पे। टीकू बत्तख हरी काकी को जाल में फंसा छोड़कर घर निकल जाता है। हरी काकी को लगता है अब उसका मरना तो निश्चित हो गया। हरी काकी आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करने लगती है। अब तो मेरा मरना तय है। ये टीकू तो बहुत जालिम है। टीकू से आज तक कोई नहीं बच पाया। मैं ही खुद को होशियार समझती थी, इसलिए मेरी ये गति हुई है। अब अगर मेरे दोस्त आए तो ही बचूंगी, वरना बचना मुश्किल है। तभी वहाँ पे चील के संग कालू कौआ, टुनटुनी और बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। अरे हरी काकी, तुम तो फंस गई हो। हाँ, मैं तो फंस गई हूँ। अरे तुम लोग आ गए, मेरी तो जान में जान आ गई। मुझे तो लगा था मैं गई। अरे नहीं काकी, अभी तुम कैसे जाओगी? समोसे और पकौड़े खा लो, फिर जाना। अरे जल्दी से मुझे इस जाल से निकाल, टीकू आता ही होगा। मैं निकालता हूँ, चील बोला। तभी वहाँ टीकू के दोनों बच्चे आ गए, लुई और मुई। अरे ओ चील चाचा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये मेरे बाप का जाल है। उसने बहुत खास रस्सियों से बनवाया है, तुम नहीं काट पाओगे। इसे काटने के लिए तेज धारदार चाकू चाहिए, जो हम लेकर आए हैं। लुई और मुई ने जाल काट दिया। लो काकी, तुम आजाद हो गई, लेकिन मेरे समोसे और पकौड़े हमें चाहिए। अरे हाँ हाँ बच्चों, बिल्कुल समोसे और पकौड़े, चाय भी। चलो सब संग मिलकर टुनटुनी के घर में पार्टी करते हैं। सारे लोग टुनटुनी के घर में पहुंच जाते हैं। चाय, समोसे, पकोड़े की पार्टी चलती है। इधर थोड़ी देर बाद टीकू जब अपने खेत पर पहुंचता है। अरे ये कहाँ चली गई हरी काकी? ओह, इस जाल को किसी ने काटा है। जरूर मेरे नालायक बच्चे होंगे। क्यों चील? हाँ मालिक, आपके ही बच्चे होंगे। पैरों के निशान उन्हीं के हैं। आज मैं छोड़ूंगा नहीं, इन्हें घर में खूब कूटूंगा। चलो चील, घर लेकर चलो मुझे। चील अपने पंखों पर बिठाकर बत्तख को घर की तरफ ले चलता है।